बात राहत के साथ शामत वाली चूक की, क्योंकि 1 महीने के बाद यूपी के 61 जिलों में अनलॉक हुआ है, जिनमें कल से 3 और जिले शामिल हो जाएंगे। ये वो जिले हैं जहां 600 से कम कोरोना के मरीज हैं, लेकिन सरकार ने छूट सख्त हिदायत के साथ ही दी है। और क्या है ये हिदायत, इस रिपोर्ट में समझिए। हम अनलॉक को शामत वाली चूक क्यों बता रहे हैं, इसे भी समझ लीजिए। क्योंकि जिन जिलों में अनलॉक हुआ है वहां बाजार खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से क्यों बच रहे हैं। प्रयागराज उन 61 जिलों में शामिल है जहां अनलॉक हुआ है। मंगलवार को जब बाजार खुले तो सड़कों पर लोगों की चहलकदमी नजर आई। व्यापारियों को उम्मीद थी कि धीरे धीरे कर उनका कारोबार पटरी पर लौट आएगा। 1 महीने के कर्फ्यू में प्रयागराज में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल हो गया है जहां आज से कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। ये छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 12 घंटे के लिए दी गई है। हालांकि 1 महीने के बाद आज जब छूट मिली है तो सड़कों और बाजारों की तस्वीरें एकदम बदली हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर लोगों की खूब आवाजाही है। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 महीने के बाद घर से कदम रखा है। दुकानें खुल गई हैं, बाजार गुलजार हो गए हैं। हालांकि बात करें दुकानों की तो खुल जरूर गई हैं आज 1 महीने के बाद, लेकिन उनमें ग्राहक अभी ज्यादा नहीं है। रायबरेली में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, लोगों ने नहीं लगाया मास्क। रायबरेली में अनलॉक होते ही लोग बाजार में पहुंच गए। कई जगह भीड़ नजर आई, लेकिन कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता नजर नहीं आया। लगभग 1 महीने बाद अनलॉक हुआ है, कोरोना कर्फ्यू हटा है और बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें खुली हुई हैं, चाहे कपड़े की दुकानें हों, चाहे वो श्रृंगार की दुकानें हों, चाहे वो गिफ्ट की दुकानें हों, सभी दुकानें खुली हुई हैं। साथ ही जो खाने पीने की दुकानें हैं, जो पूड़ी सब्जी बेचते हैं, वहाँ पर तो इतनी ज़बरदस्त भीड़ है कि कोरोना का बिल्कुल दहशत ही नहीं दिख रहा है। रायबरेली की तरह ही गोंडा में भी बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। बाजार में इतनी भीड़ आ गई कि सड़क पर घंटों तक जाम लगा रहा। बाद में पुलिस को आना पड़ा, लेकिन इस दौरान कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता नजर नहीं आया। यूपी के उन जिलों को अनलॉक कर दिया गया है जहां पर कोविड मरीजों की संख्या 600 से कम है, उसमें से गोंडा भी शामिल है। और यहाँ लगभग 45 दिन के लॉकडाउन के बाद आज अनलॉक करने पर सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहाँ पर दैनिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से लोग मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के चलते जो है एक बार फिर से जिले में कोविड संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सीतापुर में भी लाल बाग बाजार में हैरान करने वाली तस्वीर दिखी, लेकिन कैमरा देखते ही लोग चेहरे को मास्क से ढकते नजर आए। हम इस वक्त खड़े हैं सीतापुर के मुख्य चौराहा लाल बाग पर और आप देख सकते हैं बाजार की रौनक किस तरीके से ये बनी गई है और लोग कैसे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और न ही हालांकि मास्क लोग लगाए हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि लोग खुद की सेफ्टी के लिए मास्क नहीं लगा रहे, वो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इन लापरवाह तस्वीरों के बीच अमरोहा से दिल को सुकून देने वाली तस्वीर भी दिखी, जहां लोग न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे, बल्कि अमरोहा में व्यापारी संगठनों ने वन साइड बाजार खोलने का फैसला लिया, ताकि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से किया जा सके। आज जो है वो यूपी के लगभग 50 जिले जो है अनलॉक कर दिए गए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमरोहा में कोर्ट चौराहे पर, जहाँ जो व्यापारियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपने दुकान खोलने का फैसला लिया है। वहीं 1 महीने बंद रहने के बाद जब चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय का बाजार खुला तो कई दुकानदार अपनी दुकान साफ करते नजर आए, जबकि कई दुकानदारों का सामान दुकान बंद रहने से गायब हो गया। इस वक्त मैं चंदौली के दीनदयाल बाजार में, आप देख सकते हैं बाजारों में चहल पहल शुरू है। लगातार बंद होने के बाद आज पहला दिन है। दुकान खुलाने से बात भी करेंगे। 1 महीने बाद दुकान खुला है, कैसा लग रहा है आज? आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है
और थोड़ा सा आवागमन थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। बात करते हैं, 1 महीने बाद दुकान खुला, लॉकडाउन में कैसे में कमी आई है, लेकिन कैसे दिक्कत रहा? परेशानी तो बहुत है, 1 महीने बाद खुली है, परेशानी तो बहुत है, कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर शासन का जो गाइडलाइन है उसको तो फॉलो करना ही था। वहीं बागपत, औरैया, बांदा और बाराबंकी के अनलॉक की तस्वीरें भी आईं, लेकिन इन तस्वीरों में कहीं चौंकाने वाली तो कहीं राहत देने वाली बात थी। दरअसल दुकानदारों के लिए ये अनलॉक एक उम्मीद है, लेकिन लोगों की लापरवाही इसे नाउम्मीदी में बदल सकती है और ये बात प्रशासन को अपने जहन में जरूर रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 1 करोड़ के उस मिशन की जिसके लिए टेंडर चैलेंज बन गया है। यूपी सरकार ने 1 जून से यूपी के सभी 75 जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाने का महाअभियान शुरू किया है, लेकिन पहले दिन ही कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन हो नहीं पाया, लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। वैक्सीन के वार से हारेगा वायरस। उसकी गवाही दे रही हैं कि कैसे सोनभद्र से सीतापुर तक, इटावा से हमीरपुर तक, चंदौली से काशीपुर और गोरखपुर से पीलीभीत तक वैक्सीनेशन का महा आयोजन हो रहा है। जिन शहरों में पहली बार वैक्सीन लगाई जा रही है, वहां वैक्सीन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सोनभद्र में इसकी खास तैयारी की गई। पहले दिन 2000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए जिले में 26 सेंटर बनाए गए। कोई ऊंच नीच ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी से लेकर सीएमओ के साथ पूरा स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुटा रहा। आज हमारा जो जनपद का हमारा 1000 वैक्सीन का टारगेट मिला है हमको 18-44 का, तो उसके हमने अलग सेशन लगाए, 15 सेशन है, कुछ 50 के हैं, कुछ 100 के हैं। तो कुछ तो एक तो मीडिया का हो गया, कोर्ट में लग रहा है, कुछ वर्किंग प्लेस में टीचरों के लिए लग रहा है और अलग अलग जगह हमने CSC में लगाए, 2 ग्रामीण लगाए और 1 पावर प्लांट के लिए हमने वहाँ की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ का जो हॉस्पिटल है उसमें प्रोजेक्ट वाले में लगाया। वाराणसी में वैक्सीनेशन की महाअभियान को उत्साह के साथ शुरू किया गया। काशी में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण के लिए 9 केंद्र बनाए गए। वैक्सीनेशन की महाअभियान की आज से शुरुआत हो गई है और बनारस में कुल 9 केंद्रों पर 18 से 44 वर्ग के बीच में जो लोग हैं उनका टीकाकरण किया जा रहा है। इस वक्त हम कबीर चौरा मंडलीय चिकित्सालय पर मौजूद है। यहाँ पे जो यहाँ की महिला विंग का अस्पताल है वहाँ पर ये टीकाकरण का केंद्र बनाया गया है। आप देखिए ये जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस जगह पे अगर बात करें तो इस टेबल पे आज महाअभियान का टीकाकरण हो रहा है। तो जो युवा वर्ग है, जो 18 से 44 के बीच का युवा वर्ग है, वो इस टीकाकरण को लेकर खास तौर पर उत्साहित दिख रहा है। वहीं इटावा में 18 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर जो लोग छूट गए थे उनके लिए 80 जगह कैंप लगाए गए, लेकिन कई जगह घंटों के बाद वैक्सीन लगाने वाली टीम नहीं पहुंची। देश भर में आज से 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। उसी कड़ी में इटावा के हम मेडिकल की केयर यूनिट में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल में मौजूद हैं। जो उत्साह आज 18+ वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में देखने को मिल रहा है, लेकिन मेडिकल स्टाफ की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग की, बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। सुबह के अभी 9:20 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। खासतौर से युवा मौजूद हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि आपको पूरे यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं।
जहां एक तरफ सूबे की मुखिया लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए फिक्रमंद है, तो वहीं सीतापुर का स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर कितना लापरवाह है। इसकी हैरान करने वाली तस्वीर तब देखने को मिली जब एक युवक वैक्सीन लगाने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकता रहा। काशीपुर में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। दरअसल काशीपुर में कई स्थानों पर 18 से 44 साल की आयु के वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए थे, लेकिन वक्त पर वैक्सीन ही नहीं पहुंची, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए लौटना पड़ा। 18+ की जो वैक्सीन है उसमें कोई ऐसे अभाव वाली बात नहीं है, बस सरकार का ये सोचना है कि जो 45 से ऊपर वाले व्यक्ति हैं उनको भी कोवैक्सीन लगा दी जाए। कोवैक्सीन में हम 18 से 44 में कोवैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। आगरा में मेगा वैक्सीनेशन के लिए 66 केंद्रों पर 6900 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कई वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन ही नहीं पहुंची, जिसके चलते समय पर टीकाकरण ही शुरू नहीं हो पाया। पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के मेगा अभियान की आज से शुरुआत हुई है। अभी तक केवल 23 जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था, लेकिन अब 75 जिलों में वैक्सीनेशन होना आज से शुरू हो गया है और योगी सरकार ने इस पूरे महीने में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा है। आगरा में भी 66 केंद्रों पर 6900 लोगों को वैक्सीनेशन आज किया जाएगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से इसे लापरवाही कहें या इनको अभी तक जो वैक्सीन है वो मिली नहीं है। ये नगर निगम का कार्यकारिणी कक्ष है और यहाँ जो पूरी टीम बैठी हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन की जो यहाँ शुरुआत नहीं हुई है। वहीं गोरखपुर और कानपुर में महाअभियान के साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। सरकार की इस पहल से लोग काफी खुश नजर आए। कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ऐसे में सरकार का पूरा जोर है टीकाकरण को गति देने का। टीकाकरण को गति देने के लिए सरकार ने आज से एक नया अभियान शुरू किया है। 12 साल से जो बच्चे कम हैं उनके अभिभावकों को टीका लगाया जाएगा। कानपुर की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य जून में रखा गया है और कानपुर का लक्ष्य 4 लाख का है। अगर इस विशेष अभियान की बात की जाए तो आज से कानपुर में 2 जगह इसकी शुरुआत हो रही है, एक मेडिकल कॉलेज में और दूसरा CSC किदवई नगर में। लेकिन लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में इतनी भीड़ उमड़ आई कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही भूल गए। कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार ने एक अच्छी नीयत के साथ एक अभियान की शुरुआत की, लेकिन जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी है उनकी लापरवाही खेल खराब कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे तब यूपी के 18 जिलों में ऐसा घोटाला हुआ जिसने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि छात्राओं के भोजन, दवा और स्टेशनरी के नाम पर 9 करोड़ रुपए निकाले गए और किसी को पता तक नहीं चला। महामारी के दौर में हो गया खेल, बंद हैं स्कूल के दरवाजे और रकम गायब। कोरोना काल का कस्तूरबा कांड। कोरोना काल में यूपी के 18 जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 9 करोड़ का घोटाला सामने आया। मतलब एक तरफ स्कूल के दरवाजे बंद हैं, लेकिन घोटाला प्रेमियों का मन कहां मानता। तो यूपी के 18 जिलों के कस्तूरबा विद्यालयों में छात्राओं के भोजन, दवा और स्टेशनरी के नाम पर 9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और ये सब हुआ 11 फरवरी से 31 मार्च के बीच, यानी जब स्कूल बंद थे। ये खेल तब सामने आया जब शिक्षा विभाग के प्रेरणा पोर्टल पर कस्तूरबा विद्यालयों की छात्राओं की अटेंडेंस की जांच की गई, जिसमें पता चला कि स्टूडेंट तो घर पर थे और रकम लगातार निकाली जा रही थी। कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए सरकारी खाते से भ्रष्टाचारी दीमक चट कर गए। पूरी जांच पड़ताल के बाद सामने आया है बरेली में 84,123 रुपए, बिजनौर में 74,888 रुपए, देवरिया में 68 लाख, फतेहपुर में 31 लाख, गाजियाबाद में 18 लाख, गोंडा में 96 लाख रुपए, कासगंज में 31 लाख रुपए, मऊ में 23 लाख रुपए, मेरठ में 26 लाख, मुरादाबाद में 39 लाख रुपए, प्रतापगढ़ में 76 लाख रुपए, रायबरेली में 63 लाख रुपए, संत कबीर नगर में 38 लाख, श्रावस्ती में 26 लाख रुपए, सोनभद्र में 46 लाख, सुल्तानपुर में 44 लाख रुपए, उन्नाव में 47 लाख और वाराणसी में 37 लाख रुपए निकाल लिए गए। वहीं उन्नाव में 47 लाख का घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। BSA ने कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल के वार्डन से
बिल और भुगतान का रिकॉर्ड 3 दिन में तलब किया, तो वहीं बीएसए ने किसी भी तरह के घोटाला होने की बात से साफ इनकार कर दिया। तो ऐसा नहीं है, बच्चियां आ रही थी और उस समय खुलने का आदेश हो गया था। केवल हमने पता जो लगाया उसमें ये है कि प्रेरणा पोर्टल पर उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं है, इसलिए वहाँ पर शो उनकी संख्या 0 हो रही थी, तो इसलिए ऐसा हुआ है। हमने सभी डीसी बालिका और सभी वार्डन से। वहीं बिजनौर में 74 लाख के गोलमाल का मामला सामने आने के बाद इसकी जांच की जा रही है, जिससे बिजनौर के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। ऐसे में अब अधिकारी कैमरे से कतराते नजर आ रहे हैं। मेरा मैटर नहीं है, सबसे बड़ी बात तो कि ये घोटाले की बात गलत बोली जा रही है, यहाँ कोई घोटाला नहीं। मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी और मुरादाबाद के साथ साथ 18 जिलों में खेले गए खेल की पूरी कहानी राजधानी पहुंच चुकी है, जहां डीजी स्कूल एजुकेशन ने हर जिले से पूरी की पूरी रिपोर्ट तलब की है और साफ कर दिया है कि कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यानी 18 जिलों के अधिकारियों की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।